आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू वेबसाइट की बैकलिंकिंग कैसे की जाती है। व्हाइट हैट टेक्निक को यूज करते हुए आप एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू वेबसाइट पर वीक बाय वीक आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी होती है जो कि एक न्यू वेबसाइट को अथॉरिटेटिव वेबसाइट तक लेके जाने में आपके लिए बेनिफिशियल होती है, और इन तमाम टेक्निक को यूज करते हुए आपके सैंडबॉक्स में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके अलावा यह भी बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में से बाहर आ चुकी है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको सोशल थंडरबोल्ट क्रिएशन के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। ये क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं एक नई वेबसाइट को, और इसी की मदद से वीक बाय वीक जो आप एफर्ट करते हैं इसी को यूज करते हुए उससे नई वेबसाइट पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। उसके अलावा सोशल सिग्नल्स का भी डिटेल में आइडिया दूंगा कि कैसे सोशल सिग्नल आपकी वेबसाइट को एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इन स्टेप्स को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को सैंडबॉक्स में से कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका पीरियड कम कर सकते हैं इसी क्रेडिबल प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए और मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जब भी आपको नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर आर्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे आपके मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते थे कि अब अपनी बैकलिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस प्लान पर जाया जाए और कैसे बैकलिंकिंग स्टार्ट की जाए अपनी ब्रांड न्यू वेबसाइट के लिए। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी मैंने आपको टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बता रखी है बैकलिंकिंग करने की, तो आज मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली न्यू वेबसाइट की बैकलिंकिंग साइकिल कैसे स्टार्ट किया जाता है, और इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपकी वेबसाइट की रिकवरी सैंडबॉक्स में से जल्दी हो सकेगी। सैंडबॉक्स बेसिकली वो फेज होता है जिसमें आपकी वेबसाइट काफी सारे मंथ्स के लिए आके स्टक हो जाती है और उसकी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रही होती है। जैसे आपके मुझे मैसेजेस आ रहे होते थे कि मैं 2 to 3 मंथ से काम कर रहा हूँ रेगुलरली अपनी ब्लॉग पर और फिर भी मुझे किसी किस्म की भी ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, मेरी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रही, मेरे कीवर्ड की पोजीशंस इंक्रीज नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ सैंडबॉक्स होता है कि सैंडबॉक्स का पीरियड आके आपकी वेबसाइट को एक जगह स्टक कर देता है कुछ मंथ्स के लिए। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस पीरियड में से सेफली बाहर आ सकते हैं, और ज्यादा चांसेस ये होते हैं ये नॉर्मली नई वेबसाइट के साथ ही होता है। अपने स्टेप्स पे जाने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट के नॉर्मली 3 फेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 पर सैंडबॉक्स आता है। सैंडबॉक्स इसलिए आता है कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है और किसी भी किस्म का ट्रस्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता गूगल सर्च की तरफ से, और तभी आपके न्यू आर्टिकल्स गूगल के 5 पेजेस के बाद ही आपके कीवर्ड शो हो रहे होते हैं गूगल सर्च में। स्टेज नंबर 2 है ट्रस्टवर्दी। ये वो पीरियड होता है जो कि सैंडबॉक्स के गुजरने के बाद इमीडिएटली अप्लाई होता है। इसमें आपके बैकलिंक्स जल्दी से जल्दी क्रॉन होने लग जाते हैं और आपकी वेबसाइट स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और इसी ड्यूरेशन में आप मल्टीपल टाइप्स के बैकलिंक्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आता है अथॉरिटेटिव मोड। ये सबसे जबरदस्त पीरियड होता है क्योंकि जब भी आप इमीडिएटली आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो विद इन 2 to 3 डेज उसमें ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाती है और आपके कीवर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशंस पर रैंक होना शुरू हो जाते हैं, और इसी में आप सीरियसली मनी मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। इस वीडियो में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए जो आपने टेक्निक यूज करनी है उसका नाम है सोशल थंडरबोल्ट क्रिएशन। इसमें आप तमाम सोशल नेटवर्क के अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह आपको सामने लिस्ट नजर आ रही है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ग्रेवेटर, पिंटरेस्ट, डीगो, टम्बलर, रेडिट और अबाउट.मी। इन तमाम सोशल नेटवर्क पे आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और कोशिश करेंगे एक ब्रांड न्यू ईमेल एड्रेस पर ब्रांड न्यू आइडेंटिटी के साथ अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे इन तमाम सोशल नेटवर्क्स पर। जब आप ये तमाम प्रोफाइल्स अपनी क्रिएट कर लेते हैं और आपको अपनी प्रोफाइल या फेसबुक पेज जैसा लिंक हासिल हो जाता है इन तमाम अकाउंट्स में से, तो इन तमाम सोशल नेटवर्क्स को आपने आपस में भी लिंक करना है। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह आप YouTube ओपन करते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होती है इस जगह पर कि यहाँ आप अपनी फेसबुक, पिंटरेस्ट और मल्टीपल सोशल नेटवर्क के प्रोफाइल्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अबाउट.मी, ग्रेवेटर और तकरीबन तमाम सोशल नेटवर्क में ये ऑप्शन मौजूद होती है। इससे आपने शो ये कराना होता है कि तमाम के तमाम सोशल नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो जाएं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें आपने प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर बिल्कुल ब्रांड न्यू बनानी है
है, बजाय ये कि आप गूगल से या किसी भी इमेज प्लेटफॉर्म से कोई भी इमेज वहां प्लेस कर दें, उसको थोड़ा बहुत एडिट करके आप रीयूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन आप उसमें यूज करेंगे वो भी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए और आप ही की वेबसाइट और कंटेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जब आप ये तमाम सोशल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद इनको इंडेक्स कराना भी जरूरी है। उसके लिए मैंने इस इंडेक्सिंग सर्विस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं। ये तमाम सोशल नेटवर्क इंडेक्स होते हैं तभी आपको उसका बेनिफिट मैक्सिमम रिसीव होता है। उसके बाद एक और वेबसाइट हम यूज करेंगे जिसका नाम है ifttt.com। इसको इसलिए यूज किया जाता है कि इसमें आप अपने एप्लेट्स बना लेते हैं। इसको यूज करते हुए आपकी तमाम सोशल नेटवर्क आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं एक ही जगह पर, जिसमें यूज किया जाता है सिंडिकेशन, जो कि तमाम सोशल नेटवर्क की फीड को यूज करते हुए आप सिंडिकेशन क्रिएट करते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी एक सोशल नेटवर्क पर शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तमाम सोशल नेटवर्क अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि इन तमाम सोशल नेटवर्क को रियल टाइम मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। इसी के लिए आप यूज करेंगे ifttt.com को। और इस सेटिंग में जो आपको ऑटो शॉर्टनर का बटन नजर आ रहा है, इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है ताकि आपकी वेबसाइट का न्यूड यूआरएल ही इन सोशल नेटवर्क पर शेयर हो। ifttt.com में पहले तो ये सर्विसेज तमाम की तमाम फ्री ऑफर कर रहा था, पर अब आप 3 एप्लेट बना सकते हैं, यानी कि 3 सर्विसेज को आपस में एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। अब तमाम सोशल नेटवर्क तो आपने क्रिएट कर दिए और उसके ऊपर पब्लिशिंग भी स्टार्ट कर दी। अब दूसरा फैक्टर ये है कि इन तमाम सोशल नेटवर्क पे कोई भी फॉलोअर या कोई भी ऑडियंस बिल्डअप नहीं हुई है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अब आपने जब इस तमाम सोशल नेटवर्क क्रिएट कर लिया तो अब इसको जेन्युइन रखने के लिए आपने इसमें कोई ना कोई ऑडियंस जरूर बिल्ड करनी है। उसके लिए आप माइक्रो वर्कर्स की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा बहुत जितना भी आपके बजट में आता है वो तमाम ऑडियंस आप अपने तमाम सोशल नेटवर्क के लिए बाय कर लेंगे। उसके लिए बेताशा यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर सकते हैं कि कैसे आप सोशल प्लेटफॉर्म्स में ऑडियंस बिल्डअप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। अब बात करते हैं सोशल सिग्नल्स की। जिस तरह मैं आपको वीकली साइकिल तो बताने वाला ही हूँ, पर उससे पहले आपको जो दूसरी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है सोशल सिग्नल। लेट सपोज कि अगर आप कोई भी लिंक शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और अगर उसके ऊपर 1 लाइक आ जाता है तो वो एक सिग्नल कहलाएगा। ये डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो लोग सोशल सिग्नल को यूज कर रहे होते हैं उनकी ग्रोथ नजर आती है 2 to 3% गूगल सर्च इंजन में। और जब कोई नई वेबसाइट होती है जिसमें किसी भी किस्म का बैकलिंक नहीं क्रिएट होता और जब आप आर्टिफिशियली खुद क्रिएट कर रहे होते हैं उसका बैकलिंक, तो उसको जस्टिफाई करने की रीजन भी सोशल सिग्नल ही बनता है। क्या आपकी न्यू वेबसाइट थी, किसी तरीके से कोई थोड़ी बहुत वायरल हो गई है, इसलिए आपको लोग बैकलिंक दे रहे हैं। इसी फैक्ट को यूज करने के लिए हम सोशल सिग्नल का सहारा लेते हैं। सोशल सिग्नल को यूज करने के लिए आप जो सर्विस बाय कर सकते हैं उसके लिए आप यूज करेंगे SEObutler.com को। यहाँ पर अपने पैकेज के अकॉर्डिंगली आप कोई भी प्लान सिलेक्ट कर लेंगे अपने सोशल सिग्नल के लिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का या कस्टमाइज्ड सोशल सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रो वर्कर्स को भी यूज किया जा सकता है। अगर उससे भी अच्छी क्वालिटी के लिए चाहिए तो आप अपनी रिसर्च करें, आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आप चलते हैं अपने वीकली साइकिल की तरफ कि वीक बाय वीक आपने ऐसी क्या एक्टिविटीज करनी है जिससे आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में से जल्दी बाहर आ सकेगी। वीक 1 आपका इनिशियल लॉन्च होता है और ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी जितने मैंने आपको सोशल मीडिया का पैकेज बना के दिया है जिसका नाम है सोशल थंडरबोल्ट क्रिएशन। उसको आपने क्रिएट करना है इसी वीक में। अगर आपको उसको करने में 2 वीक्स लग जाते हैं तो फिर आपका वीक उसी वीक से काउंट होगा जिसमें वो तमाम चीजें आपने कंप्लीट की हैं। उसके बाद चलते हैं वीक 2 की तरफ जिसका नाम है सोशल सिग्नल ब्लास्टिंग। इसके लिए आप बाय करेंगे बिजनेस सर्टिफिकेशन, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं SEO बटलर को। यहाँ से आप कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी डायरेक्टली रैंकिंग का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से आप ये $15 का पैकेज ले सकते हैं जिससे आपकी बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म में और ये तमाम के तमाम लिंक्स नो फॉलो होंगे। और वो जो मैंने आपको पहले स्टेप बताया था कि जिसमें आप तमाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे तो वो इंडेक्सिंग भी आपके वीक 2 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। वीक 3 का नाम है फर्स्ट लिंक। इसमें आप एक लिंक क्रिएट करेंगे अपनी मनी वेबसाइट पर, जो कि आप होम पेज पे भी क्रिएट कर सकते हैं और किसी सब पेज पे भी क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद जो आपने 2 लिंक्स क्रिएट करने हैं वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जो आपने क्रिएट की थी उसके किसी भी 2 प्रोफाइल्स पर वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने बनाई है अपनी वेबसाइट के लिए वो भी इंक्रीज हो सकती है। और इसमें जो आपने एक लिंक क्रिएट करता है वो बैक लिंक है, जिसके लिए आप कोई भी अथॉरिटेटिव वेबसाइट जिस तरह गेस्ट पोस्ट यूज कर सकते हैं इस लिंक को क्रिएट करने के लिए अपनी वेबसाइट का बैकलिंक। वीक 4 का नाम भी फर्स्ट लिंक की है, पर इसमें डिफरेंट ये होता है, इसमें आप 2 लिंक्स क्रिएट करते हैं अपनी मनी वेबसाइट पर। एक आप होम पेज पे क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा लिंक आप किसी भी सब पेज पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह आपने 2 बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी। वीक 5 में आप 2 लिंक्स क्रिएट करेंगे अपनी मनी वेबसाइट पर और एक होम पेज के साथ हो सकता है और
दूसरा आपके सब पेज के साथ हो सकता है। और इसी तरह आप 2 लिंक क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। वीक 6 का नाम है सोशल सिग्नल बूस्टिंग। इसमें आप 2 लिंक्स क्रिएट करेंगे अपनी मनी वेबसाइट पर, एक होम पेज पे हो सकता है और एक सब पेज पे भी हो सकता है, और 2 लिंक्स क्रिएट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। और यही वो वीक होता है जिसमें आप अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और अब तक गूगल को पता लग चुका होता है कि आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है सोशल मीडिया पर। तो अब जब आप अपने लिए बैकलिंक बढ़ा रहे होते हैं तो वो जस्टिफाई हो सकते हैं उस सोशल मीडिया कैंपेन के साथ। और ये 2 लिंक्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब पेज पे हो, आप ये दोनों लिंक अपने मेन पेज पे भी क्रिएट कर सकते हैं। वीक 7 है हाई स्पीड मॉड। इसमें आप 3 to 5 लिंक क्रिएट करेंगे अपनी मनी वेबसाइट के लिए, यानी कि 3 to 5 बैकलिंक क्रिएट करने हैं अच्छी अथॉरिटेटिव वेबसाइट से अपने मेन मनी पेजेस सब पेजेस को लिंक क्रिएट करने हैं। वीक 8 का नाम है हाई स्पीड मोड 2। इसमें आप सेम पिछले वीक की तरह ही जिसमें आप 3 to 5 लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी मनी वेबसाइट के लिए। वीक 9 का नाम है लो पेस। इसमें आप जितनी भी स्पीड बढ़ा चुके हैं अब तक उसको कम करने का टाइम आ चुका है, और इसको कम करने के लिए जिस तरह स्पीड बढ़ा रहे थे 2 to 5 तक लेके जा रहे थे, तो अब वो 1 to 2 पे आपने वापस ले जानी है, यानी कि 1 से 2 बैकलिंक क्रिएट करने होंगे आपको अपनी वेबसाइट के लिए। वीक 10 और वीक 11 में सेम उसी तरह 1 से 2 लिंक की पेज को आपने कंटिन्यू रखना है। और वीक 11 और वीक 12 में आप लो पेज के साथ एक लिंक देते रहेंगे अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स को भी। और अगर इस ड्यूरेशन के बाद भी वीक 12 के बाद भी आपकी ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी कीवर्ड की पोजीशन नहीं इंप्रूव हो रही, तो फिर आप वीक 7 से दोबारा कंटिन्यू कर देंगे वीक 12 की तरफ। और ये तमाम स्टेप जो वीक 7 से लेकर वीक 12 में आपको बताए हैं इसको दोबारा रिपीट करेंगे तब तक जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते इस सैंडबॉक्स के पीरियड में से। अब जो की पॉइंट्स हैं जो इस प्रोसेस में आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी आप लिंक क्रिएट करेंगे वो हमेशा न्यू पेज में क्रिएट करना है, यानी कि अगर आप किसी से गेस्ट पोस्ट बाय कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग लिंक को रिप्लेस नहीं करना है, न्यू पेज ही बनाना है अपने बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है, आपका बिजनेस भी न्यू है, उसकी सेंस भी तभी बनती है जब आप उसके लिए न्यू आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होंगे। आपने जो भी बैकलिंक इसमें क्रिएट करने हैं कोशिश करनी है कि वो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से ही लेंगे। उसके लिए जो स्टेप्स आपने याद रखनी है गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट को सिलेक्ट करने के लिए, कि जब भी आप किसी टूल में जाकर उसको टेस्ट कर रहे होंगे, उसकी हिस्ट्री टेस्ट कर रहे होंगे, तो आपने देखना है कि उसका ग्राफ 20 to 30% से ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ हो अपनी हिस्ट्री में, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही हो। गेस्ट पोस्ट फाइंड करने के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इस पैटर्न को आपको गूगल सर्च में लिखना है होम इंप्रूवमेंट, इसी तरह ब्रैकेट के साथ प्लस करके स्पेस देनी है गेस्ट पोस्ट बाय। इसके बाद आपको लिस्ट में कुछ वेबसाइट नजर आएंगी, स्टेप बाय स्टेप उनको ओपन करेंगे। इन्हीं वेबसाइट में उसने अपना ईमेल या कॉन्टैक्ट अस का पेज का बटन दिया होगा, उसको यूज करते हुए आप उनको ईमेल करेंगे, उनकी प्राइस डिमांड करेंगे कि अगर आपने न्यू पेज वहां क्रिएट करना है तो वो कितनी अमाउंट चार्ज करेंगे, और फिर आप उनको किसी भी मीडियम से पेमेंट देकर वहां गेस्ट पोस्ट वेबसाइट में लिंक क्रिएट कर लेंगे अपनी वेबसाइट का। आपके तमाम साइकिल के बाद जब अथॉरिटेटिव वेबसाइट की तरफ आप जा रहे होंगे तो आपकी ट्रैफिक 1000 प्लस होनी चाहिए। वैसे तो वो वेबसाइट भी बुरी नहीं होती जिसके ऊपर 500 प्लस विजिटर रिसीव हो रहा होता है। इन्फोग्राफिक वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, फोरम यूज कर सकते हैं इस सैंडबॉक्स के पीरियड के बाद। जिस तरह फोरम की एग्जांपल है SoundCloud, Wix.com या इससे सिमिलर वो फोरम जो कि किसी भी नीच से रेलिवेंट हो सकते हैं, उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक क्रिएट करना है। और यह बात याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द लिंक्स आपके होम पेज को ही पॉइंट कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपने 100 लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं तो 60 to 40% लिंक आपके होम पेज को ही पॉइंट कर रहे होते हैं। यही क्रेडिबल प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड। अब इस वीडियो के बाद मुझे एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो मैंने अपनी तमाम वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंकर टेक्स्ट की रेशियो क्या रखनी चाहिए, पर फिर भी आप कंपाइलर को फॉलो कर सकते हैं। उनकी एंकर टेक्स्ट की परसेंटेज आपको HRF अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस सेक्शन में यहाँ नजर आ रही होती है। आपने कंपाइलर को ही फॉलो करते हुए अपनी एंकर टेक्स्ट की रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पता लगता है कि आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में से बाहर आ चुकी है। आपको नजर आएगा सडनली आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने लग जाएगी। जो कीवर्ड्स 80 या 90 पोजीशन पे थे वो एकदम से 80 to 90% इंक्रीज करेंगे, यानी कि 80 to 90 पोजीशन इंप्रूव करके सेकंड पेज पे आ जाएंगे या फर्स्ट पेज पे भी आ जाएंगे अगर उसके ऊपर कंपटीशन लो है। आपकी डेली ट्रैफिक जितनी भी आ रही थी सैंडबॉक्स के पीरियड में वो डबल टू ट्रिपल होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि इस पीरियड के बाद भी आपकी वेबसाइट अगर सैंडबॉक्स में से बाहर नहीं आती तो उसकी क्या वजह हो सकती है। उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि आपने बहुत ही ज्यादा बैड क्वालिटी लिंक्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से आपको अथॉरिटी पास ऑन नहीं हो रही और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी उसकी वजह से इंक्रीज नहीं हो रही। और उसके बाद जो रिस्क आपने लिया हुआ है, अगर आप यूज कर रहे हैं एजिड डोमेन को, एक्सपायर्ड डोमेन को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए और आपने सैंडबॉक्स का पीरियड भी गुजार दिया, तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, फिर भी आपकी वेबसाइट इसके 2-3 मंथ्स बाद भी रिकवर नहीं हो रही है, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला, आप उसको छोड़ दें क्योंकि ये अनफिक्सेबल टाइप है। उसके बाद कुछ रैंडम रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह
से आर्टिफिशियली या कुछ भी किए बगैर आपकी वेबसाइट्स रैंक होने लग जाती हैं। वो एक रैंडम फार्मूला होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने 5 पेजेस क्रिएट कर दिए हैं तो एक पेज आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा होगा, 2 to 3 पेज आपके ऑन एवरेज नॉर्मल ट्रैफिक रिसीव कर रहे होंगे, तो और एक पेज आपका वर्स्ट परफॉर्म कर रहा होगा, यानी किसी भी किस्म की ट्रैफिक नहीं रिसीव कर रहा होगा। ये किसी भी वेबसाइट के साथ हो सकता है। और ये बात याद रखनी है, ये तमाम टिप्स अप्लाई करते हुए ये सैंडबॉक्स का पीरियड 6 महीने से ज्यादा नहीं लेता है। इसी के अंदर आपकी रिकवरी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है। अगर उसके बाद भी आपकी रिकवरी नहीं होती है, जो जिस तरह मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो रीजंस अपने हिस्ट्री में तलाश करने हैं। अगर आपने कोई ऐसे बैकलिंक ले लिए हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर थी, तो फिर आप उसको फिक्स करेंगे। उसके लिए आप मूव्स में जाएंगे, अपनी वेबसाइट एंटर करेंगे और इनके स्पैम स्कोर हाई होंगे, उसको गूगल सर्च कंसोल में से डिसअवो कराएंगे। और इस पूरी वीडियो की समरी ये है कि जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप आपने वो अप्लाई करनी है, और तब तक अप्लाई करनी है जब तक आप सैंडबॉक्स में से बाहर नहीं आ जाते। और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो फिर ये सबसे जबरदस्त पीरियड होता है जिसमें आप मैक्सिमम अर्न कर रहे होते हैं उस फेज में अपनी वेबसाइट के साथ। ये तो थी उन लोगों के लिए वीडियो जो मुझे बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे कि हम बिगिनर्स हैं, न्यू हैं और हमें नहीं पता कि हम कैसे अपनी बैकलिंकिंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करें। ये वो स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, जिसको मैं भी बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट रिसीव किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर प्लेस करें। उसके अलावा अगर आप ये तमाम चीजें अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करना है जो सेम इसी फील्ड से रिलेटेड हैं और बिगिनर हैं और स्टार्ट ले रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।